मुख्यमंत्री जी, जनता दरबार में जो फरियादी आपके आते हैं वो जो फरियाद लेके आते हैं उनका निष्पादन कभी नहीं होता है। दूसरा कारण ये है कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। बार बार भूलने की बीमारी की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव प्रसारण ही बंद करवा दिया जनता दरबार की। अब यह बात बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री जी जनता दरबार का लाइव प्रसारण क्यों बंद करवा दिए? आखिर किस बात का डर था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बार बार अपनी बातें भूल जाते हैं, इस वजह से आपने लाइव प्रसारण बंद करवा दिया? कहीं आपकी फजीयत ना हो। दरअसल पिछले जनता दरबार में हुए वाक्यों को देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी आज सोमवार को जो जनता दरबार लगा रहे हैं उसका लाइव प्रसारण बंद है। और अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया। बीजेपी के नेता का कहना है सीधे तौर पे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है कि लाइव प्रसारण जब होता है तो उनकी फजीयत होती है। जनता दरबार में जो फरियादी पहुंचते हैं वो एक ही फरियादी कई दफे पहुंचते हैं, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, केवल वो तमाशा बन जाते हैं। और इस तमाशे की जब तस्वीर बाहर निकलती है तो मुख्यमंत्री की फजीयत होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी फजीयत से बचने के लिए अब जनता दरबार के लाइव प्रसारण पर रोक लगवा दी है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने ही जनता दरबार में अपने ही अधिकारी को मंत्री कहकर बुला रहे थे, इससे यह बताता था कि मुख्यमंत्री जी बार बार भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री को भूलने की बीमारी है, उनके याददाश्त कमजोर हो रहा है और इस वजह से मुख्यमंत्री की हरकतें जब बाहर निकल के सामने आएंगी तो सवाल उठेगा। लिहाजा उन्होंने लाइव प्रसारण ही बंद करवा दिया। यह आरोप बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बार बार भूलने की बीमारी। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार के लाइव प्रसारण से मुक्त कर दिया गया है, लाइव प्रसारण वहां बंद कर दिया गया है। इसके दो प्रमुख कारण है। एक कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी जनता दरबार में जो फरियादी आपके आते हैं वो जो फरियाद लेके आते हैं उनका निष्पादन कभी नहीं होता है। तो आप लाइव दिखाते हैं और निष्पादन नहीं होता है, फिर वही फरियादी दोबारा आते हैं आपके यहाँ और फरियाद देकर के बोलते हैं कि पिछले बार भी हम आए थे आपके यहाँ, आपने कुछ नहीं किया। दूसरा कारण यह है कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। आप जनता दरबार में ही लाइव प्रसारण में बोलते हैं। 4 सितंबर को आपने कहा कि संबंधित मंत्री को फोन लगाओ, गृह विभाग का मामला था, गृह विभाग के मंत्री आप हैं, तो आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, इससे आपकी भद पिट रही है। इसलिए आप सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए लोगों को लाइव अपने जनता दरबार को नहीं दिखाना चाहते। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।